जो बात तुम्हारी गुप्त हो कभी मत बोलो। भागवतिक, व्यवहारिक, लौकिक, पारमार्थिक। क्यों? लोग उपहास करेंगे, तुम्हारी बात की गहराई को नहीं समझ पाएंगे। अगर आपसे कोई गलती भी हो गई है तो महापुरुषों से बोलो, संसारियों से नहीं। हमें लगता है बोलने की जरूरत नहीं, वो खुद जान जाएंगे, वो कृपालु हैं, वो हमें संभाल लेंगे। संदेह वाली वस्तु, संदेह वाले व्यक्ति, संदेह वाला आचरण कभी मत करो। जिस व्यक्ति पर संदेह हो कभी मत मिलो, जिस वस्तु में संदेह हो कभी मत खाओ, जिस आचरण पर संदेह प्रमाणित ना हो कभी मत करो। बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत जरूरी है। हम आपके लिए भोग बना करके लाए हैं और आपकी दृष्टि में तत्काल अंदर आया, नहीं पाना चाहिए, बिल्कुल नहीं पाना, चाहे अमृत हो, हटाओ उसको, बिल्कुल नहीं पाना। ये भागवतिक संकेत होते हैं। जिस व्यक्ति के मिलने में संदेह लगे, ये हमें कम समझ में आया, कभी नहीं मिलना चाहिए। जिस वस्तु में संदेह हो जाए कभी नहीं पाना चाहिए। जिस क्रिया में संदेह हो जाए कभी नहीं करना चाहिए। भगवत मार्ग के पथिक को जो बात अपनी गुप्त हो उसे कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। भविष्य की चिंता भक्त नहीं करता। अगर भविष्य की चिंता कल क्या होगा तो तुम शरणागति में कलंक हो। लाभ और हानि ये हमारे सामने कोई मान्यता नहीं रखते। इसमें हम प्रभु के विधान को देखकर प्रसन्न होते हैं। दूसरे की चर्चा कभी मत छेड़ो, दूसरे की बात मत करो। हर समय प्रसन्न रहो, ध्यानस्थ रहो। रजोगुणी तमोगुणी भोजन चाहे जितना सुंदर दिखाई दे कभी मत पाओ। रजोगुणी तमोगुणी लोग चाहे जितना सुंदर व्यवहार करें कभी सहवास मत करो, इनका दूर रहो। ये महापुरुषों के वचन है। यदि तुम्हारे पास कोई भोग सामग्री संग्रह हो गई है तो वो तुम्हारे धर्म के सेवन के लिए, दूसरों के हित के लिए, तुम्हारे भोग के लिए नहीं है। ये ओछी प्रवृत्तियों वाले पर संदेह वृत्ति रखो। गलत आचरण करने वाले, ओछा बात बोलने वाले, इन पर कभी प्रियता नहीं रखनी चाहिए। बहुत बड़ी हानि होती है, पक्का समझ लें, बहुत बड़ी हानि होती है। यह हर उपासक को सावधान रहना चाहिए, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। जहां कहीं ओछी प्रवृत्ति, देखो एक दृष्टि में पता चल जाता है कि यह सामने वाला कैसे देख रहा है, कैसी हरकत है, कैसा, एक दृष्टि में। भगवान ने इतना ज्ञान तो सबको दिया है कि 1 मिनट में एक दृष्टि में फाइनल हो जाएगा कि आदमी संग करने लायक है या नहीं लायक है। या ये चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, एक दृष्टि में पता चल जाता है। ओछी प्रवृत्ति पर अंकुश रखो, ना किसी का संग और ना अपने अंदर ओछी प्रवृत्ति। प्रभु प्रेम प्राप्ति के लिए गले पड़ना होता है महापुरुषों के। गले लगना नहीं, गले पड़ना होता है। गले पड़ना और गले लगना में अंतर है। गले पड़ने का मतलब होता है अब आपके सिवा हमारे पास कोई साधन नहीं, अब आप ही हमारे प्रेम प्राप्ति के साधन भी हो और साध्य भी हो। ऐसे गुरुजन महापुरुषों का आश्रय लिया जाता है। प्रभु प्रेम प्राप्ति के लिए महापुरुषों के पीछे पड़ जाओ, गले पड़ जाओ। वो देख ले कि अभी हमारे पिंड छोड़ने वाला नहीं, दुत्कारे फटकारे तो भी नहीं, तो निश्चित भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवान उनके हृदय में जागृत हो चुके हैं। ना तुम्हारे अंदर घबराहट होनी चाहिए, ना कोई उतावलापन होना चाहिए। धैर्य, सात्विकता का अनुसरण करने वाला, भगवत दर्शन की अभिलाषा रखने वाला बड़ा गंभीर स्वभाव का होता है, बड़ा धैर्यवान होता है। जल्दी उसके धैर्य को कोई तोड़ नहीं सकता। ऐसे ही साधक को परम सिद्धावस्था की प्राप्ति होती है। जब तुम्हारे कहीं कोई पाप कर्म करने का अवसर आवे तो शर्मा जाओ, लज्जा कर लो, धिक्कार है अपने को, हटो वहां से। जब कोई गलत बोलने का अवसर आवे तो मौन, दांती पीस लो। ऐसे गलत बोलने का अवसर आवे, दांती पीस लो। जबान है ही नहीं हमारे, बोलते रहो, दांत कस के दबाए रहना, बोलना नहीं। अगर बोला तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे गलत करने का अवसर आवे तो मानसिक धिक्कार देना है। धिक्कार है तुझे, क्या सोच रहा है तू, गलत करना चाहता है। गलत बोलने का अवसर आवे तो दांती पीस लो, ऐसे दंत, राधा राधा राधा, अंदर से बोलना नहीं। ये देखो परमार्थ के लिए, बिल्कुल ऐसे।
और जब कहीं तुमसे कोई गलती पड़ जाए तो शर्माओ मत, फिर क्षमा मांग लो। राधा राधा, गलती हो गई हमसे, आगे से गलती नहीं, उसे क्षमा कहते हैं, अंदर से प्रायश्चित कर दे। तो जिस कार्य करने में तुम्हें लज्जा लगे वैसा कार्य मत करो, वैसे विचार मत करो। जो तीन को बस में रखता है वो साधु, नेत्र कान जीभ, जनेंद्रिय अपने आप बस में हो जाएगी। नेत्रों को बस में रखो, जबान को बस में रखो, कान को बस में रखो। तीन का बहुत बड़ा योगदान है। जबान खूब अच्छे अच्छे पदार्थ खाएगी, खूब उल्टा सीधा बोलेगी, कान उल्टा सीधा सुनेंगे, वो नेत्र उल्टा सीधा देखेंगे तो आचरण उल्टे सीधे होंगे। इनको संभालो। तीन, रसना श्रवणेन्द्री और रसेंद्री। रसना कटो जो अन्न रटो, निरख अन्न फुटो ने नेत्रेंद्री, और श्रवण फुटो कान। नेत्र कान जीभ, तीन को जो सुधार लेता है वो साधु हो जाता है। 100 समाधि और श्मशान, इनमें सा है। अगर समाधि को प्राप्त नहीं हुए तो 100 और श्मशान आराम से आपको मिल जाएंगे। मानव जीवन समाधि प्राप्त करने के लिए, समाधि जिसकी बुद्धि समता में युक्त होकर, बड़ा आनंद का विषय है। जैसे स्वप्न में चले गए ना आप, ऐसे लीला में चले जाओगे, बड़ा आनंद का विषय। मान लो हमारी बात, स्वप्न तो स्वप्न ही है, लीला तो फिर बहुत आनंद। बस आखिरी फल है वृंदावन का, लीला में प्रवेश हो जाना, लीला पात्र बन जाना। बहुत जल्दी लाभ मिलता है वृंदावन में। श्री भगवान महायोगेश्वर हैं, करुणा करके बता रहे हैं कि उपासक यज्ञ के द्वारा ही परम पद को प्राप्त होता है। कल कई यज्ञों का वर्णन सारांश में किया गया था। ब्रह्म यज्ञ, प्रत्येक कर्म में कर्ता करण क्रिया पदार्थ सब कुछ ब्रह्म रूप है, ऐसा अनुभव करना ब्रह्म यज्ञ, जो कल वर्णन हुई थी। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मविद्यम गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इसी को भगवद अर्पण रूपी यज्ञ की व्याख्या कल की थी। संपूर्ण क्रियाएं, संपूर्ण पदार्थ भगवान के हैं और भगवान के लिए कर रहे, ये भगवद अर्पण रूपी यज्ञ है। और एक अभिन्नता रूपी यज्ञ का वर्णन किया था। असत से सर्वथा विमुख होकर परमात्म स्वरूप में अभेद भाव से तन्मय हो जाना, ये मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, ये सबसे बड़ी ब्रह्म यज्ञ का वर्णन हुआ था। कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ का वर्णन हुआ। केवल दूसरों के लिए ही सुख का संपादन जो करते हैं वो कर्मयोगी कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ करते हैं। संयम रूपी यज्ञ का सारांश में कल छोटे छोटे श्लोकों में वर्णन था। एकांत काल में अपनी इंद्रियों को विषय में प्रवृत्त ना होने देकर परमात्मा में लगाना, ये संयम रूपी यज्ञ है। विषय हवन रूपी यज्ञ, व्यवहार काल में इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर उनमें राग द्वेष पैदा ना होना और परमात्मा स्वरूप में स्थित रहते हुए विषयों का सेवन करना, ये विषय हवन रूपी यज्ञ है। समाधि रूपी यज्ञ, मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियां प्राणों की क्रियाओं को रोककर ज्ञान से प्रकाशित सम में स्थित हो जाना, रेचक कुंभक प्राणायाम आदि का जो वर्णन था। अब द्रव्य यज्ञ का वर्णन, संपूर्ण पदार्थों को जो अर्थ के द्वारा प्राप्त होते निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा में लगा देना द्रव्य यज्ञ कहलाता है। तपो यज्ञ, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन सब के वेगों को सहकर इंद्रिय और मन को प्रसन्नता पूर्वक भगवान में लगाना, हर वेग को सहकर, इसे तपो यज्ञ कहते हैं। एक योग यज्ञ है, कार्य की सिद्धि असिद्धि में फल प्राप्ति में हर्ष शोक न होना, समान भाव रखना, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये योग सिद्धि है, ये योग यज्ञ है। स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, नाम जप करना, नाम कीर्तन करना, ये स्वाध्याय ज्ञान रूप यज्ञ है। प्राणायाम पूरक कुंभक रेचक प्राणायाम यज्ञ है। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम रूप यज्ञ, नियमित आहार करते हुए प्राण और अपान को अपने आप में रोक देना स्तंभ वृत्ति रूपी यज्ञ कहलाती है। इतनी यज्ञों का वर्णन कर सारांश में होगा। इसके बाद भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्ति यज्ञस्य कुतोन्यः कुरुषोत्तमो। हे कुरुवंशी श्रेष्ठ अर्जुन,
यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ ना करने वाले मनुष्य के लिए ये मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। तो भगवान का यहां क्या कथन है, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। निष्काम भाव से तुम्हारे पास जितनी भी वस्तु सामग्री है परिवार और समाज की सेवा में लगा देना, और जो आपको सेवा के बाद बच रहा उसका सेवन करते हैं। एक ऐसा और एक दूसरा, श्री भगवान को विराजमान करके, सब श्री भगवान की वस्तु है, जो भी प्रसाद पाए भगवान को अर्पित करके, वो यज्ञाशिष्ट अमृत भुजो है, वो अमृत भोजन है। मरने वाली सब वस्तुएं अमृत कैसे अनुभव करा सकती हुई, अमृत भगवान है। जब हम भोग लगा देते हैं तो वो प्रसाद अमृत हो जाता है। ऐसे तो अमृत वस्तुएं हैं, सब मृत्यु लोक की जितनी भी वस्तुएं सब मृत हैं, सब नष्ट होने वाली, पर जब हम प्रभु को अर्पित कर देते हैं तो वो प्रसाद हो जाता है, चरणामृत हो जाता है, उच्छिष्टामृत हो जाता है। इन वस्तुओं को जब हम प्रसाद रूप से स्वीकार करते हैं तो ये हमें भगवत प्राप्ति करा देती है। ये बहुत सरल भाषा में समझो, तुम्हारे पास जो भी वस्तुएं हैं भगवान को अर्पित करके परिवार की सेवा में, समाज की सेवा में, स्वयं शरीर की सेवा में वो प्रसाद हो जाए। बिना अर्पित किए न वस्त्र पहनो, न भोजन पाओ, न पानी पियो। क्योंकि भगवान कहते हैं जो यज्ञ से अवशिष्ट वस्तु का भोग करता है वही परम पद को प्राप्त होता है, ब्रह्म को प्राप्त होता है। यज्ञ ना करने वाला मनुष्य लोक में नहीं सुखी रहेगा, फिर परलोक की बात क्या है। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। बहुत तरह की यज्ञ वेद शास्त्रों में वर्णन किया गया है, विस्तार से वर्णन है। उन सब यज्ञों को कर्मजन्य जान। इस प्रकार जो यज्ञ को जानता है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। कोई भी कर्म भगवान को बिना समर्पित किए नहीं रहना चाहिए, और भगवान को पाप कर्म समर्पित नहीं किया जाता। कोई भी पदार्थ भगवान को समर्पित किए बिना नहीं पाना चाहिए, और भगवान को सात्विक भोग संपन्न करके ही भोग लगाया जाता है। उसमें तामसिक बिल्कुल नहीं, इसीलिए प्याज लहसुन तक मना किया गया है। भगवान को हम वही अर्पित कर सकते हैं जो शास्त्र प्रमाणित है, मनमानी नहीं। जैसे किसी ने हमको दिखाया था मोबाइल में कि एक गोपाल जी को ये सब्जी को वेज कहते हैं और बिना वो उसको क्या कहते हैं, हाँ, उसका भोग लगाते हुए दिखाया था कि हमारे गोपाल जी तो सब नरक की प्राप्ति होगी। ध्यान रखना, राक्षसी प्रवृत्ति का प्रयोग मनमानी मत करो कि तुम्हें कोई डांटने वाला नहीं, तो घर में गोपाल जी विराजमान कर लिए तो जो मना है सो कर सकते हो। नहीं दिखाना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा तो राक्षस भी नहीं करते थे। आप तिलक लगाए हो, आप कंठी बांधे हो और आप ठाकुर जी को राक्षसी भोग लगा रहे हो, कहते हमारे गोपाल जी जो मनाएगा सो हम खवाएंगे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मनमानी नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो। ऐसा करोगे तो ठाकुर जी को फिर जो भाएगा वो करेंगे, और उनको जो भाता है तो ये सारी माया उन्हीं की भावना है। ध्यान रखना, उनकी मुस्कुराहट से माया पैदा हुई, उनकी पीठ से अधर्म पैदा हुआ है, उनकी छाती से धर्म पैदा हुआ है। कैसे मनमानी आचरण कर सकते हैं आप? आप ठाकुर जी को वही कर्म अर्पित कर सकते हैं जो शास्त्र सम्मत है, आप वही भोग लगा सकते हैं जो संत सम्मत है। ऐसे नहीं मनमानी, आपकी मनमानी आचरण नहीं। गोपाल जी भी वही करते हैं जो बोलते हैं। गोपाल जी भी संतों की बात की रक्षा करते हैं। ऐसा नहीं कि मनमानी तुम करो, सबकी अवहेलना करके। तुम्हारे घर में तुम जाओ और श्री विग्रह खरीद लो और मनमानी व्यवहार करो, तो आप क्या समझते हो भगवत पार्षद आपको दंड दे देंगे। समय आने पर देख लेना, फिर न तुम्हें गोपाल जी दिखाई देंगे और न कोई भगवान की कृपा दिखाई देगी। मनमानी आचरण नहीं। कहीं भी कोई अपने घर में ठाकुर जी ले गए तो सर्वांतर्यामी भगवान की उपासना संतों के अनुसार करो, शास्त्र के अनुसार करो, नहीं तो ना इस लोक में सुखी रहोगे ना परलोक में सुखी रहोगे। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे।
जो शास्त्र में वर्णन किया गया वैसे किया जाता, मनमानी आचरण नहीं किए जाते। हमें बहुत दुख हुआ जो उन्होंने दिखाया कि वो तिलक भी लगा था और वे कहते कि हमारे घर में ठाकुर जी, हमारे ठाकुर जी, भाई हम तो जैसा चाहेंगे वैसा पाएंगे, हम अपने बेटे को जैसे पवा सकते हैं। वसुदेव देवकी जी से कहा था ध्यान रखना मैं तुम्हारा पुत्र बन रहा हूं, लेकिन ये ध्यान रखना मैं कौन हूं, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, तुम्हारा बालक बन रहा हूं, इतना जरूर ध्यान रखना, नहीं तुम मेरी माया से मोहित हो जाओगे। ये ध्यान रखना मैं ब्रह्म हूं। इसीलिए जहां जिस भक्त के यहां भगवान पुत्र बने तो पहले भगवान के रूप में प्रकट हुए कि तुम हम जब पुत्र बनेंगे ना तो तुम हमारी महिमा नहीं जान पाओगे, पहले देखो। जब कौशल्या जी ने देखा ओ अद्भुत भगवान, तब माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु ताते रूपा की जैसे सुलीला। आपने वरदान दिया था कि मैं बालक बनूंगा, तब बालक बन गए। सुन वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक स्वरूप। वो सिद्ध महापुरुषों को तो आदेश कर रहे हैं कि ध्यान रखना मैं ब्रह्म हूं, तुम्हारा बालक बनने जा रहा हूं, और तुम गोपाल जी को मनमानी आचरण करवाओगे, ऐसा नहीं है, कभी ऐसा नहीं। वैष्णव पद्धति से सेवन करो ठाकुर जी की। ये कलिकाल कैसा दुष्ट स्वभाव पैदा हो रहा है कि हम मूर्ति खरीद ले, श्री विग्रह खरीद ले, जैसा अनाचार दुराचार चाहे वैसा भोग लगावे, जैसा चाहे व्यवहार करें, नरक की प्राप्ति होगी, पक्का समझ लो। और अगर धर्म और शास्त्र के अनुसार चलोगे तो वही यज्ञ, वही सेवा, वही पूजा भगवान की प्राप्ति करा देगी। अरे कितने उदाहरण उनके दिमाग में भरे हैं, ऐसे से ऐसा हुआ, ऐसे से ऐसा हुआ। मतलब भगवान ऐसे लोगों को उदाहरण भी दे देते, समझा देते हैं। वो भगवान ने ऐसा किया था, भगवान ने वैसा किया था, भगवान ने किया था। एक कोयला मुंह में जला के जबान में रखो, फिर बोल के दिखाओ भगवान ने आग पी थी, तुम पियोगे आग? पूरा दावानल पी गए थे, भगवान ने गिरिराज जी उठाए, भगवान ने जो किया तुम कुछ कर सकते हो क्या? देवराजेंद्र घुटनों में आकर के बैठ गया था जब वर्षा की थी, और एक ओला सहने की सामर्थ्य नहीं, वो पूरा खंबे की धार बरसा रहा था। पूरे ब्रजमंडल की रक्षा ठाकुर जी ने गिरिराज उठा की सुदर्शन चक्र ऊपर ही सब सोख लेता, नीचे कुछ एक बूंद भी गिरिराज जी की तलहटी में पानी न जाने पावे, इसलिए सर्प का जो वासुकी शेषनाग ऐसे मंडलाकार मेड़ बनाए हुए थे। भगवान भगवान है। ये आजकल कलयुगी भगत भगवान को ऐसे अशुद्ध भोग लगाने की चेष्टा करते। हम जो खाएंगे भगवान, तुम क्यों खाओगे? तुम क्यों खाओगे? जब भगवान विराजमान किए हो तो उसी मर्यादा से भोग लगाओ। नहीं, तुम जो खाओगे भगवान को खाओगे तो भगवान ने जो जो बनाया वो तुमको भी भोगना पड़ेगा। नरक भी बनाया मेरे भगवान ने, बड़े बड़े भयंकर रोग बनाए, बड़े बड़े भयंकर दंड बनाए। होश में चलो। तस्मात् शास्त्रम, ये भगवान के वचन है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। देखो भगवान ही बोल रहे हैं ये श्लोक। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणों मुखे। ब्रह्मणों कहते हैं वेदज्ञों को, वेद कहते हैं जो समस्त जानकारी को प्रदान करता है। जो वेदवाणी कह रही हो ब्रह्म स्वरूप है, उसके अनुसार ही यज्ञ करो, शास्त्र के अनुसार करो, संतों की आज्ञा के अनुसार करो, मनमानी आचरण नहीं। अगर तू मनमानी आचरण करेगा तो इस लोक में भी नहीं सुख को प्राप्त होगा, परलोक में नहीं। श्रेयान द्रव्य मयाद्यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे अर्जुन, रुपये की यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्मों में, पदार्थों में, तत्व ज्ञान में सब कुछ समाप्त हो जाता है। सबसे श्रेष्ठ है ये ज्ञान यज्ञ कि मैं कौन हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं क्यों जन्म लिया हूं। इसी की जानकारी करने के लिए रोज सत्संग हो रहा है। हम भगवान के हैं, हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति, या हम भगवत स्वरूप है, हमारा लक्ष्य भगवत स्वरूप में स्थित हो जाना। दुर्भाग्य है उनका जिनको भगवान ने सुविधा दी है। हृदय की बात कहता हूं, दुर्भाग्य है उनका जिनके मोटे गद्दे हैं, एसी है, खान पान की भारी व्यवस्था है, सब कुछ। दुर्भाग्य है उनका। सौभाग्य है उनका जिनका उदर पोषण के लिए ब्रजवासियों के टूक का भरोसा हो, या जो गुरुदेव व्यवस्था कर दे और रूखा सूखा खा के जमीन पर सैन करके रात दिन दिनचर्या में लगे। सौभाग्य है उनका। घोर घोर विपत्ति वृंदावन में आ जाए या घोर घोर विकार हो जाए तो भी तुम विचलित मत होना, वृंदावन को मत छोड़ना। मारब्ध क्षय मावसई तदथ विक्रियाम आरब्ध प्रारब्ध। तुम्हारा प्रारब्ध क्षय हो रहा है, अगर विकार भी आ रहे तो प्रारब्ध का नाश हो रहा है।
किसी विषय पर किसी ने पूछा, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे संग, ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी चाह नहीं है, हमारी कोई मांग नहीं है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि तुम्हारा प्रारब्ध क्षय हो रहा है। जिस दिन प्रारब्ध क्षय हो जाएगा तो मांगने पर भी नहीं मिलेगा। चाहे दुख हो या सुख, मांगो तुम दुख तो मिल जाएगा क्या? ऐसे सुख मांग रहे हो, मिल जाएगा क्या? बस धैर्य पूर्वक अपने प्रारब्ध क्षय का इंतजाम। मारब्ध क्षय मां वसई तदथ, वृंदावन वास करते हुए अपने प्रारब्ध क्षय को केवल देखो। दुख आ रहा है, प्रारब्ध क्षय हो रहा है, सुख आ रहा है, प्रारब्ध क्षय हो रहा है। न दुख में हमें दुखी होना, न सुख में फूलना है। तो तन्नाथो सदा खेलय, ये बड़ी बात है पूरे श्लोक का भाव। ये देह अस्मिन देहे कुत्सिते, ये देह बड़ी गंदी है, इससे प्यार मत करो। अपनी देह से, तो औरों देह से प्यार होगा ही नहीं। त्यज वृथाध्यासम यतः, इसका अध्यास छोड़ो कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। झूठा है, न तो स्त्री न पुरुष है। संस्मृति घोरा चिंतय चिद घनम, ये घोर फंसाने वाली स्मृति है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। तू चिद घनम, तू चिदानंद स्वरूप है। निज बपु, तेरा सहचरी रूप है। सर्वंच वृंदावने, ये संपूर्ण वृंदावन में महाप्रेम रस का रसास्वादन कराने वाला निज बपू तेरा सहचरी स्वरूप है। इसलिए इस स्वरूप की प्राप्ति के लिए घोरा संत विपत्ति कोटे ही तुम याहिनो विक्रिया, मारब्ध क्षय मावसई तद तन्नाथो सदा खेल है। जो अपने प्रारब्ध भोग को भोगता हुआ, क्षय करता हुआ, शरीर भाव में नहीं स्थित है, शरीर भाव का त्याग कर स्वरूप भाव का चिंतन करता रहता है। निज वपु सर्वंच वृंदावने, संपूर्ण वृंदावन में अपने निज वपु में ही कि मैं श्री जी की दासी हूं, मैं सहचरी हूं, इस ठसक में। तो बोले तन्नाथो सदा खेले, वो युगल किशोर के साथ खेलने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। ये वृंदावन प्रदान करता है। दिव्य स्वर्ण सुनील रत्न सुबघम लीला सनालारुणाम, भोजोश्री मुरलीधरम प्रथुल सद्वेणी सुहारोज्वलम, संबीतोज्वल शोणपीत वसनम कंदर्प लीलामयम, श्री वृंदावन कुंज एव किमपि ज्योतिर्द्वयम सेव्यताम। उस उपासक को दिखाई देता है एक अनिर्वचनीय ज्योतिर्मय जोड़ी, दिव्य स्वर्ण सुनील रत्न सुभगम, एक दिव्य स्वर्णिम कांति शिव प्रियाजु, और सुनील रत्न सुभगम, एक सुंदर इंद्रनीलमणि अद्भुत श्यामाभा सनालारुणाम भोज, उनके अरुण अरुण अधर, अरुण अरुण कर कमल, अरुण अरुण चरण कमल, अरुण अरुण नेत्र कमल, कैसे सुंदर। वो एक दूसरे के बाहु पर बाहु डाले हुए, श्री मुरलीधरम, अधरों में श्री लालजू मुरलीधर के, एक कर कमल प्रियाजू के, एक प्रियाजू का लालजू के, और दोनों एक कर कमल मुरली में लालजू का और एक कर कमल प्रियाजू, और दोनों मुरली धरम, दोनों के अधरों में एक ही मुरली विराजमान, और दोनों मुरली वादन कर रहे। एक के सिर पर मोर का मुकुट, एक चंद्रिका धारण किए हुए, एक पीतांबर परिधान, और एक उज्जवल रक्त वर्णा चुनरी, अरुण वर्ण की चुनरी धारण किए हुए। ऐसे श्री युगल सरकार का साक्षात्कार उस उपासक को होता है जो ऊपर चर्चा हुई। राधा कृष्णो परम कुतुकाद्य लता पादपानाम, चित्वा पुष्पादिक मुरविधम श्लाघमानो जुषाते। कभी कभी कौतुक श्री प्रिया प्रीतम लताओं से कहते, झुक जा, मुझे पुष्प लेना, वो डाल झुक जाती। ये चिदानंद लताएं हैं। प्रिया प्रीतम पुष्प चयन करते, प्रिया प्रीतम।
और एक दूसरे के ऊपर पुष्प डालकर ऐसे खेलते हैं। ऐसी शोभा हो रही है, दिव्य दिव्य पुष्प चयन करके, पीतांबर में, अरुण वर्ण की चुनरी में एक दूसरे के ऊपर पुष्प, नव किशोरी नव किशोर। और कभी कभी स्नानाद्यम यत सरति कुरता खेल, तो कभी सरोवर में, मान सरोवर में, कभी राधा कुंड में स्नान करके खेल रहे। मत माननी प्रियाजू, लालजू, समस्त सहचरियां जल क्रीड़ा कर रहे हैं। कभी कभी लालजू को घेर कर सब सखियां अंजलि से जल वर्षा करती। जब लालजू जल वर्षा में विकल होते तो डुबकी लगाकर प्रियाजू के चरणों का स्पर्श करते। प्रियाजू ऐसा लगता है जैसे किसी तो वो एकदम, वो उपासक ये लीला देखता है, ये लीलाएं वर्णन कर रहे हैं देख करके। स्नान आद्यम, सुंदर स्नान होता है प्रिया प्रीतम का, फिर सुंदर पोशाक धारण करती। तो खेल तो यत खगाद्य, इतने में वृंदावन के बहुत से पक्षी आ जाते हैं, हंस, मोर, कबूतर, शुक, शारिका, ऐसे पक्षियों की मंडली आ जाती। उनके साथ प्रिया प्रीतम खेलते हैं। खेल तो यत खगाद्य, वृंदावन के पक्षियों के साथ प्रियालाल खेल रहे हैं। वृंदारण्यम परम परमम तन्न सेवते को वा, ऐसा कौन है जो इस सुख का सेवन न करे। कभी प्रियालाल जल केली कर रहे, कभी प्रियालाल सुंदर पोशाक धारण करके पक्षियों के साथ खेल रहे, कभी वन विहार करते हुए पुष्प चयन करते, एक दूसरे के ऊपर पुष्प प्रहार करके खेल रहे। आबाल्यम जल सेचनेन वर्णे नावाल निर्माणतः स्वेन श्रीकर पल्लवेन मृदुना श्री राधिका माधव। छोटे छोटे जब फूलों के पौधे या तमाल आदि के, तो दोनों प्रिया प्रीतम वृंदावन की रज से उसके थाला बनाते हैं। आबाल्यम, और जल सेचनम, यमुना जी से इतनी सख्या होने पर भी स्वयं प्रियालाल जल लाते हैं और वृंदावन की लता का सिंचन करते हैं। कैसी सौभाग्यशाली वृंदावन की। आबाल्यम जल सेचनेन, प्राय वर्णन आया है कि प्रिया जो अपनी स्नेह दृष्टि से वृंदावन की लताओं का सिंचन करती, पर आज एक श्लोक में वर्णन करे आबाल्यम, छोटे छोटे जो पौधे हैं, लताएं हैं, उनको आसपास थाला रच का बना करके, और प्रियालाल स्वयं जल से उन लताओं का सिंचन करते हैं। वर्णे नावाल निर्माणतः स्वेन श्री कर पल्लवेन मृदुना श्री राधिका माधव। थाला बनाकर जल सींचकर और अपने हाथ से इसे दुलार करते हैं। वृंदावन की लता राधा करावचित पल्लव स्वयं श्री कर पल्लवेन मृदुना श्री राधिका माधव। मृदुल मृदुल स्पर्श प्रिया प्रीतम का। इसीलिए इन लताओं का सेवन साक्षात प्रिया प्रीतम के प्रेम की प्राप्ति का स्वरूप है। श्री बिहारी देव जी ने कहा, बिना रज और पल्लव लताओं का सेवन किए कोई प्रेम नहीं प्राप्त कर सकता। प्रेम पदार्थ दूर है बिन से रज रूख, रूख माने लता है। यान संवर्ध विवाह नव्य कुसुमाद्यालोक के संदर्भ भी। फिर बड़ी सुंदर लीला होती। तमाल का वृक्ष है और एक कंचन बेली है। सुंदर पहले जल के थाला बनाए गए, जल सींचा गया, दुलार किया, और फिर तमाल के वृक्ष को पीतांबर उड़ा दिया गया और बेली में सुंदर चुनरी उड़ा दी गई और समस्त सखियों के साथ ब्याहुला कर रहे प्रिया प्रीतम लताओं का। यान संवर्ध विवाह नव्य कुसुमाद्यालोक के संदर्भ में भी फूली हुई लताएं सुंदर सजा करके एक को पीतांबर एक को चुनरी उड़ा दी गई और सुंदर ब्याहुला हो रहा है। पूर्व वर्धित ऐसी सेवा करके फिर उनका विवाह उत्सव मनाते हैं। फिर उन्हीं के नीचे समीप बैठ करके दोनों सखियों के साथ संदर्भ में भी हास परिहास करते, जैसे दूल्हा दुल्हन से हास परिहास किया जाता और मोदते बड़े आनंदित हो रहे प्रिया प्रीतम।
सुलता तरुण तान वृंदावनीयान नुमः। वो लताएं प्रिया प्रीतम के चरणों में झुक जाती हैं। इतना प्यार, इतना दुलार, इतना सुख मिलता है कि तो श्रीपाद कह रहे हम ऐसी वृंदावन की लताओं को बार बार नमस्कार करते हैं जो हमारे प्रिया प्रीतम को ऐसा सुख प्रदान करते हैं। बहुत प्यार करो यहाँ की लताओं को। अगर आपके पास कोई और व्यवस्था नहीं तो 2-4 गमले तो लगा सकते हो अपनी बालकनी में। एक तुलसी जी का रख लिया, एक राय बेल का रख लिया, एक और कोई बेल लगा ली। बहुत छोटे छोटे पुष्प के ऐसे पौधे, और अपनी जब सेवा से उसमें 5 पुष्प भी हुए और वो जब अपने राधा नाम में चढ़ाओगे, श्री जी में चढ़ाओगे, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लाखों रुपए के बाहर के पुष्प मंगा कर श्रृंगार करो, हमारे प्रिया प्रीतम को उतना सुख नहीं मिलता। सच्ची मान लेना, जो वृंदावन के 5 रायबेल के पुष्पों से मिल जाएगा, जो वृंदावन के 5 हर श्रृंगार के फूलों से मिल जाएगा। ये बहुत बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि अपनी कुंज में पुष्प प्रकट हो और वो हम श्री जी को अर्पित करें। ऐसा भी हो सकता है कि आप 200-250 गज से जगह खरीदे हैं तो 50 गज जगह में आप लता पता और 200 गज में अपने निवास की व्यवस्था कर लीजिए। पर ये उनके विरक्तों को चाहिए कि अब वो भावना के देश में विचरण करें, क्योंकि अगर लता आप लगा दिए हैं तो आपकी कुल परंपरागत उसकी रक्षा करने वाला भी होना चाहिए। लताओं को तो वही मानता है जो प्रिया प्रीतम के प्रेम में मत वाला होना चाहता है, नहीं तो बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। एक लता तैयार करने में कितना समय लगता है। बगल में लता है ना, ऐसे जी होता रहता है, जहां मुरझाई तो ऐसा लगता है क्या हो गया, कौन सी गलती हो गई, ये लता क्यों मुरझा गई। जरा सा मुरझाना पसंद नहीं। और वही जब लताएं बड़ी होती हैं 50 वर्ष 60 वर्ष की, और फिर जब उस पर कोई कुल्हाड़ चलाता है तो ऐसा लगता है छाती काट रहा है, हृदय काट रहा है। इसको क्या पता कि 50 वर्ष में कैसे तैयार हुई लता, किन महापुरुषों की करुणा दृष्टियों से इसका पोषण हुआ है, और 1 मिनट लगा जेसीबी से उखाड़ के फेंक दिए। 50 वर्ष में वो तैयार होती है लताएं। बड़ा दुर्भाग्य, हर जगह लता कट, रात रात में लता कट करके साफ होकर के एक पत्ता भी वहां नहीं, ये देखा है। क्योंकि समाज कुछ न कहे या कोई ऑब्जेक्शन न हो, शाम तक वो लता है, सुबह पूरी गायब, वहां बिल्कुल प्लेन, ना कोई एक पत्ता, ना कोई एक कटिंग की कोई वस्तु, साफ एकदम। लेकिन प्रिया जी तो देख रहे हैं ना, तुम्हारा सौभाग्य साफ हो रहा है, तुम्हें पता है, चिन्ह भी नहीं रहेगा सौभाग्य का तुम्हारे। ये बिल्डिंगे सौभाग्य नहीं, सौभाग्य लता पता है। हम कह रहे हैं आवश्यकता है तो 200 गज में तुम बना लो, 50 गज में श्री जी के लिए लताएं लगा दो। वहां सुंदर लीप करके सुंदर 4 पुष्प बिछा दे, भावना की प्रिया प्रीतम। लता भवन सुख शीतल जहां, श्री हरिवंश रहत नित जहां, तहां न वैभव आन की। स्वयं प्रिया प्रीतम खेलते, देखो कैसे लताओं से खेल, ब्याहुला ब्याहुला खेल रहे, स्वयं सिंचन कर रहे, कितने उत्साहित हो रहे लताओं में। अगर लताओं से प्रेम नहीं तो ब्रज प्रेम प्राप्त होना बहुत कठिन है। रज से प्रेम नहीं, रसिकों से प्रेम नहीं तो प्रेम कहां से मिलेगा। यहीं से तो मिलता है, रज रसिक लता, ये 3 प्रेम के स्तंभ में जिनसे बहुत जल्दी वृंदावन का लाभ प्राप्त होता है। शेष चर्चा आगे। बस इतनी प्रार्थना है कि कोई भी मनमानी आचरण मत करो। आप स्वतंत्र नहीं हो, आप 2 जगह से परतंत्र हो। यदि शास्त्र आज्ञा और संत आज्ञा की परतंत्रता स्वीकार करोगे तो माया मुक्त हो जाओगे। यदि मनमानी आचरण करोगे तो ये माया तुम्हें परतंत्र बना के रौंद देगी। इसलिए शास्त्र के अनुसार भोग लगाओ, शास्त्र के अनुसार पाओ, शास्त्र के अनुसार जियो, शास्त्र के अनुसार कर